मुंबई में फेरी वालों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हर पार्टी के लोग इसमें अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मुंबई में इन दिनों फेरी वालों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों मन सैनिकों ने मुंबई और आसपास के इलाकों में जमकर गुंडागर्दी करते हुए कई जगहों पर फेरी वालों के साथ मारपीट की थी और उनके व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसका विरोध भी किया गया। एमएनएस की गुंडागर्दी के खिलाफ शहर के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। सवाल सिर्फ फेरी वालों का नहीं है। कभी फेरी वाले, कभी ऑटो वाले, कभी टैक्सी वाले, कभी मुंबई के छोटे छोटे दुकान वाले, दुकानों पे जो बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड की भाषा क्या होगी ये एमएनएस तय करेगी। भाषा नहीं है तो दुकान वालों का तोड़फोड़ होता है, कभी गुजराती लोगों के खिलाफ, कभी जैन लोगों के खिलाफ, कभी मारवाड़ी लोगों के खिलाफ, और ये कि जो बाहर से लोग आए हैं उनके खिलाफ मैं दादागिरी करूंगा, हम दादागिरी करेंगे। ये जो एमएनएस के गुंडों की दादागिरी और गुंडागर्दी चल रही है उसके खिलाफ शहर के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं तो प्रारंभ से इस विषय पे बोलता रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। और एमएनएस की गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए और इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए सभी को अपने अपने स्तर पर खड़ा होना चाहिए और जहां कहीं भी एमएनएस की गुंडागर्दी हो उसके खिलाफ खुल के जवाब देना चाहिए। रह गई बात, आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है एलिफिंस्टन की दुर्घटना। बार बार लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तो क्या आप भी चाहते हैं कि एफओबी पे सारे के सारे फेरी वाले बैठने चाहिए, फुटओवर ब्रिज पे, या स्टेशनों के एग्जिट और एंट्री पॉइंट चौकअप रहने चाहिए? जी नहीं। आपको याद होगा जिस दिन मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिला था उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने साफ साफ कहा था कि मैं भी चाहता हूं कि रेलवे के फुटओवर ब्रिज पे फेरी वाले ना बैठें। मैं भी चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे फेरी वाले ना बैठें। मैंने कांदीवली की सभा में भी ये बात कही थी, मलाड की भी सभा में कल बात कही थी, और मेरा ये विश्वास है कि रेलवे स्टेशनों को चोकअप करने का काम फेरी वालों के जरिए, किसी के जरिए भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, एलिफिंस्टन दुर्घटना को बहाना बना करके सरेआम फेरी वालों को एक टारगेट किया जा रहा है और उसके माध्यम से मुंबई में एक नफरत की राजनीति की जा रही है। इस राजनीति के खिलाफ हम हैं और इस राजनीति के खिलाफ मुंबई के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमेशा के लिए मनसे की गुंडागर्दी खत्म हो जाए। मन सैनिकों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिला जब यह खबर आई कि उत्पात मचाने पहुंचे मन सैनिकों की कुछ फेरी वालों ने पिटाई कर दी है, जिसके बाद फेरी वालों के समर्थन में उतरे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर मुंबई मलाड पुलिस ने फेरी वालों को उकसाने का मामला दर्ज किया है। अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को संजय ने बेबुनियाद आरोप बताया है और एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देखिए इस प्रकरण पे तो सिर्फ मुझे इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए फेरी वालों की पिटाई करते हुए देखे गए, फेरी वालों को गाली देते हुए देखे गए, उनका पूरा वीडियो वायरल हुआ। हम लोग खुद जुहू पुलिस स्टेशन में 4-4, 5-5 घंटे बैठ के आए कि ये अमानवीय हरकत है, गैरकानूनी हरकत है, आप एफआईआर करो। आज तक एफआईआर नहीं हुआ। पिछले 8-10 दिनों से लगातार एमएनएस के गुंडे पूरे मुंबई में, मुंबई के बाहर भी, ठाणे में, डोंबिवली में, कल्याण में, नाला सुपारा में सरेआम गुंडागर्दी करते हुए देखे गए। गुंडागर्दी भी करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो रिलीज करते हैं, मीडिया को देते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं, तब कोई एफआईआर नहीं हुआ। कोई 15-20 दिन पहले एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे बगैर परमिशन के मेट्रो के पास एक मोर्चा निकालते हैं, सभा लेते हैं, सरेआम सरकार को, मुंबई पुलिस को धमकी देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं। आज तक राज ठाकरे पर तो कोई एफआईआर नहीं हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, जो स्वयं गृह मंत्री हैं और पुलिस खाता के प्रमुख हैं, वो मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल मैं मलाड में फेरी वालों के बुलावे पे उनकी मीटिंग लेने के लिए और उनके ऊपर जो आफत आया है उस आफत में उनके प्रति सॉलिडरिटी व्यक्त करने के लिए मैं गया, तो मुझ पर एफआईआर हो गया। मैंने क्या कहा, क्या बोला,
वो पूरा मेरा स्टेटमेंट, मेरा वीडियो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मैंने इतना कहा कि आपके ऊपर एमएनएस के गुंडे हमला करने आते हैं तो आप पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराओ। बोले पुलिस वाले हमारी शिकायत नहीं लेते, खुद वहां पुलिस वाले खड़े रहते, हमको बचाने नहीं आते, हमको संरक्षण नहीं देते। तो जिनकी जवाबदारी हिंदुस्तान के गरीबों को रक्षण देना है, अगर वो रक्षा नहीं करते तो फेरी वालों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए रिटेलिएट करने का पूरा हक है। ये भारत का संविधान भी कहता है और कई बार गांधी जी ने भी कहा था कि आत्मरक्षा के लिए रिटेलिएट किया जाना चाहिए। अब ये फेरी वालों का मुद्दा है क्या? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे देश को और खासकर एमएनएस को और मुंबई में रहने वाले जो सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि फेरी का धंधा सिर्फ मुंबई में होता है ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां फेरी का धंधा नहीं होता। मैं स्वयं पेरिस में एफिल टावर के नीचे फेरी वालों को देखा, मैंने स्वयं रोम में देखा फेरी वालों को, मैंने स्वयं एक लीनिन टावर ऑफ पीसा है, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, वहां पर भी फेरी का धंधा करते लोगों को देखा। आप लंदन में सरेआम देख लीजिए, रस्तों पे करते हैं। तो फेरी वालों का धंधा एक यूनिवर्सल और अंतर्राष्ट्रीय किस्म का एक फेनोमेनन है। तो मुंबई के लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ मुंबई के लोगों के ऊपर कुछ हो रहा है। रह गई बात, जो हमारे सिविल सोसाइटी वाले लोग फेरी वालों से इतनी नफरत करते हैं या उनको अपना विलन मानते हैं, अपना खलनायक मानते हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये गरीब लोग हैं और ऐसे असंगठित रोजगार से जुड़े, असंगठित व्यवसाय से जुड़े लाखों करोड़ों लोग इस देश में हैं और ऐसे लोगों से नफरत करना गलत है। जो सिविल सोसाइटी के लोग फेरी वालों के खिलाफ नफरत करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप बीएमसी से नफरत करिए, पुलिस से नफरत करिए। क्यों? क्योंकि ये बीएमसी की जवाबदारी है कि मुंबई में कहाँ फेरी वालों को बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, किसको बैठना चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए, ये रेगुलेट करे। इस देश में भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, उसको कहते हैं हॉकर्स संरक्षण कानून। उस कानून को लागू करने की मांग लेकर के मैं पिछले 3.5 वर्षों से बीएमसी के कमिश्नर के पास जा रहा हूं। कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस कानून को लागू करिए। कमिश्नर साहब कहते हैं कि इस कानून को लागू करने के लिए जो कमेटी बनानी है, उस कमेटी के पूरा प्रस्ताव बना के हमने मुख्यमंत्री को दे रखा है, मुख्यमंत्री जी रिलीज नहीं कर रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री और कमिश्नर को कौन रोक रहा है कि मुंबई में फेरी का धंधा अवैध चलता रहे? क्योंकि उस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप महानगर पालिका पूरे शहर में फेरी वालों का एक सर्वे करिए, सर्वे करने से पहले एक कमेटी बनाइए, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाइए, और उस कमेटी के माध्यम से सर्वे करने के बाद आप पूरे शहर में हॉकिंग और नो हॉकिंग जोन तय करिए और उसके बाद उनको लाइसेंस दे करके हॉकिंग जोन में बैठाइए। आज तक शहर में हॉकिंग जोन नहीं बना, आज तक नो हॉकिंग जोन नहीं बना और आज तक उसकी लिस्ट जाहिर नहीं की गई, उसको विज्ञापन में नहीं दिया गया। तो ये पूरा का पूरा दोष महानगर पालिका का है, पुलिस का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, ऐसा मेरा आरोप है। और वही चाहते हैं कि अवैध फेरी का धंधा शहर में चलता रहे। और अवैध फेरी का धंधा जब शहर में चल रहा है तो आप सवाल पूछेंगे कि क्यों चल रहा है? वो इसलिए ताकि बड़े पैमाने पर हफ्ता वसूली का रैकेट चलता रहे। लगभग 2000 करोड़ रुपए का हफ्ता वसूली का रैकेट हर साल महानगर पालिका, पुलिस और लोकल जो पॉलिटिकल गुंडे होते हैं, जिसमें एमएनएस के भी लोग शामिल हैं, एमएनएस के भी लोगों के नाम बता दूंगा जो हफ्ता लेते हैं फेरी वालों से। ऐसे तमाम लोग चाहते हैं कि फेरी का धंधा अवैध चले और उसके बदले उनको हफ्ता मिलता रहे। मैं चाहता हूं कि फेरी का धंधा आप सरकार के कानून के हिसाब से नियमित कर दीजिए ताकि कोई अवैध न रहे, सब वैध रहे और एक बार सब लेजिटिमाइज हो जाएंगे, सबको लाइसेंसेस मिल जाएंगे। उसके बाद इस शहर में कोई हफ्ते का रैकेट नहीं चलेगा क्योंकि कोई भी अवैध धंधा नहीं हो पाएगा। हम मौजूद हैं इस समय मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के निवास स्थान पर। कुछ देर पहले ही उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि मलाड पुलिस ने फेरी वालों से संबंधित मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एमएनएस का आरोप है कि जो भी मारपीट हुई है उसमें ना फेरी वाले कम और कांग्रेस के सो कॉल्ड गुंडे ज़्यादा थे। देखिए, लगभग 12 बजे के आसपास मलाड में मेरी सभा थी। हाँ, मेरी सभा थी मलाड में 12 बजे
और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 1:45 बज गया था। लगभग 1:30 बजे 1:45-2 बजे के आसपास मेरी सभा खत्म हुई और मैं जब निकला तो मेरे साथ मेरे सभी कार्यकर्ता आगे पीछे गाड़ियों में बैठ कर के आए। खुद मलाड पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले हमारे साथ गोरेगांव के नाके तक आए हैं और उसके बाद वो चले गए। लगभग 2:45 बजे जब मैं घर पहुंचता हूं तो मुझे जानकारी दी जाती है कि मलाड स्टेशन के सामने जो मेन रोड है, रोड के अंदर 1964 से जो भाजी मार्केट चल रहा है, उनके पास पावती है केड़िया साहब की, उस भाजी मार्केट में घुस करके वो लाठी डंडा भांज रहे हैं और उनके खिलाफ फेरी वाले अब उतर रहे हैं। तो लगभग 15 लोग थे और जब 15 लोगों ने 2 फेरी वालों को मारा, उसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लोग बाहर निकले और उनके जिनके हाथ में जो भी डंडा वंडा था उस डंडे का इस्तेमाल किया उन लोगों ने। लेकिन जब उन्होंने अटैक किया या प्रति हमला किया तो बाकी 10 भाग गए, सिर्फ 5 रह गए थे, जिसके अंदर इन लोगों के ऊपर भारी एक इंजरी हुई है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हमारे देश का, हमारे शहर का कोई भी व्यक्ति घायल हो जाए मारामारी में, उसको चोट लगे, उसको टाँके पड़े, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, मारामारी में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। मैं चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मनसे का जो कार्यकर्ता घायल हुआ है जितना जल्दी वो ठीक हो जाए और सही रास्ते पे चले। आइंदा तोड़ फोड़ मारामारी करने के लिए किसी के दरवाजे पे न जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ आप मारामारी करते हो, कभी आपके खिलाफ भी मारामारी हो सकती है। जहां फेरी वाले कमजोर होंगे मार खा जाएंगे, लेकिन जहां मजबूत होंगे आपको मार खाना पड़ेगा। और ये किसी भी सभ्य समाज की परंपरा नहीं होती। सभ्य समाज की परंपरा ये है, लोकतांत्रिक परंपरा ये है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहां का व्यक्ति, वहां की पॉलिटिकल पार्टी, वहां के कार्यकर्ता, वहां के नागरिक उसकी शिकायत जनतांत्रिक तरीके से करे। चाहे किसी पार्टी के कार्यकर्ता फेरी वालों को पीटे या फेरी वाले उनकी पिटाई करें, आखिर खतरे में तो लोकतंत्र ही है। ऐसे में ये समझना होगा कि देश का लोकतंत्र किस ओर अग्रसर है। कैमरामैन FS पटेल के साथ अनिल सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।